कभी सोचा है कि एक मामूली सी मेज फिजिक्स के कुछ सबसे बड़े आइडियाज का दरवाजा खोल सकती है? आज हम माप की एक रोजमर्रा की उलझन से शुरुआत करेंगे और ये सफर हमें गति और सापेक्षता की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहेली कुछ ये है, 5 दोस्त हैं और एक मेज। सब उसे नापते हैं, पर कमाल की बात ये है कि हर किसी का जवाब अलग आता है। भाई ये कैसे हो सकता है? यही वो मज़ेदार सिचुएशन थी जिसमें दीपा और उसके दोस्त फंस गए थे, और इसी चक्कर में उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी सीखने को मिला। तो चलिए मिलते हैं दीपा से। वो 11 साल की है और उसे एक नई स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए। और बस यही छोटी सी ज़रूरत उसे और उसके दोस्तों अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम को अपनी क्लासरूम में एक अनजाने से एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाती है। तो नापने के लिए उन्होंने एक बहुत पुराना तरीका अपनाया, बालिश्त, मतलब हाथ के पंजे की चौड़ाई। वे सब बड़े एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि मेज आखिर कितने बालिश्त लंबी है। लेकिन जब उन्होंने अपने अपने रिजल्ट्स को मिलाया तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जरा इन नतीजों को देखिए। एक ही मेज के लिए 5 अलग अलग माप। अनीश का माप 13 से जरा सा ज्यादा आया, तो हरदीप का माप पूरे 14 बालिश्त निकला। किसी का भी जवाब एक जैसा नहीं था। मतलब हो क्या रहा था यहाँ? और फिर तस्नीम की बत्ती जली। अरे, प्रॉब्लम मेज में नहीं है, प्रॉब्लम तो उनके नापने के तरीके में है, यानी उनके अपने हाथों में। बालिश्त जैसे जो तरीके हैं ना, वो भरोसेमंद नहीं होते, क्योंकि सीधी सी बात है, हर किसी के हाथ का साइज अलग अलग होता है। ये जो छोटी सी गड़बड़ी हुई ना, इसने उन्हें एक बहुत बड़े आइडिया तक पहुंचा दिया कि अगर हमें सही और एक जैसे नतीजे चाहिए तो हमें नापने के लिए एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा काम करे। और यहीं पर एंट्री होती है मानक मात्रक, यानी स्टैंडर्ड यूनिट की। ये माप की एक ऐसी इकाई है जिस पर पूरी दुनिया सहमत है। मतलब भारत में 1 मीटर जितना लंबा है, अमेरिका में भी ठीक उतना ही है। ये साइंस और ट्रेड के लिए समझ लीजिए एक कॉमन भाषा की तरह है। और आज दुनिया में जो सबसे कॉमन सिस्टम है वो है एसआई मात्रक प्रणाली। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने मिलकर तय किया कि माप में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए सब इसी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। और जब बात लंबाई की आती है तो गोल्ड स्टैंडर्ड है मीटर। और इस सिस्टम की खूबी जानते हैं क्या है? इसकी सरलता। बहुत लंबी दूरियों के लिए हमारे पास किलोमीटर है, छोटी चीज़ों के लिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और क्योंकि सब कुछ 10 के मल्टीपल में है, तो यूनिट्स को बदलना भी बच्चों का खेल हो जाता है। तो अगर दीपा और उसके दोस्तों के पास 1 मीटर स्केल होता, तो वो सही माप कैसे लेते? उन्हें बस ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने थे। स्केल को चीज़ के साथ सीधा रखना, बिल्कुल ऊपर से देखना ताकि देखने में कोई गलती ना हो, और अगर स्केल कहीं से टूटा हो तो माप को एडजस्ट करना। बस फिर सबके नतीजे एकदम एक जैसे आते। ठीक है, तो हमने रुकी हुई चीज़ों को नापना तो सीख लिया, पर हमारे आसपास की दुनिया हमेशा रुकी हुई तो नहीं रहती है ना। उन चीज़ों का क्या जो चल रही हैं, हम उनकी पोजीशन के बारे में कैसे बात करें? और ये सवाल हमें फिजिक्स के एक और भी बड़े कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। एक दिन दोस्तों में बहस हो गई कि स्कूल के पास वाला पार्क पास है या दूर। कोई कह रहा था पास है तो कोई कह रहा था कि नहीं, दूर है। और मजे की बात ये थी कि वो सब अपनी अपनी जगह सही थे, क्योंकि हर कोई पार्क की दूरी अपने अपने घर से बता रहा था। और यहीं से आता है संदर्भ बिंदु, यानी रेफरेंस पॉइंट का आइडिया। पास, दूर, दाएं, बाएं, इन शब्दों का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता जब तक हमारे पास तुलना करने के लिए कोई शुरुआती पॉइंट न हो। हर पोजीशन सापेक्ष होती है। दीपा का बस में सफर करना इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बस के अंदर बैठे हुए उसे अपने साथ वाले यात्री रुके हुए लगते हैं, स्थिर। लेकिन बाहर सड़क पर खड़े किसी इंसान के लिए दीपा, बस और बाकी सभी यात्री तेजी से चल रहे हैं, गति में हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है, उसका संदर्भ बिंदु क्या है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि गति सापेक्ष होती है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। गति के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? और इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बच्चों का खेल का मैदान ही परफेक्ट एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। सबसे पहली और सबसे आसान है सरल रेखीय गति, यानी लिनियर मोशन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सीधी लाइन में होती है। जैसे कोई कार सीधी सड़क पर जा रही हो, या कोई सेब
पेड़ से सीधा नीचे गिर रहा हो। फिर आती है वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन, जो एक गोल रास्ते पर होती है। पार्क में गोल घूमने वाला झूला या एक घूमता हुआ लट्टू इसके बढ़िया उदाहरण है। इसमें कोई भी चीज एक सेंटर के चारों ओर घूमती है। और आखिर में है दोलन गति, यानी ऑसिलेटरी मोशन। ये एक सेंट्रल पॉइंट के आगे पीछे होने वाली गति है। सोचिए, एक बच्चा झूले पर झूल रहा है या एक घड़ी का पेंडुलम हिल रहा है। ये एक ही मूवमेंट बार बार दोहराया जाता है। तो दीपा की इन रोजमर्रा की परेशानियों से भरी यात्रा से हमारे लिए खास बातें क्या निकल कर आईं? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, भरोसेमंद माप के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बहुत जरूरी हैं। दूसरी, लंबाई के लिए एसआई यूनिट मीटर है। और तीसरी, जो शायद सबसे मजेदार है, वो ये कि किसी भी चीज की पोजीशन और गति हमेशा सापेक्ष होती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हर चीज किसी दूसरी चीज के मुकाबले चल रही है, हम धरती पर हैं, धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज गैलेक्सी में घूम रहा है, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा है जो असल में, सच में स्थिर हो? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।